नमस्कार, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका कर्मण्य एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, लाइफ एक ऐसा वर्ड है जिसको सुनते ही हमारे मन में एक ही फीलिंग आनी चाहिए, जो है फन, एंजॉय, कुल मिलाकर के मस्ती। अगर इसके अलावा भी कुछ और आता है तो आप एक गलत रास्ते पर चल रहे हैं। मैंने ऐसा इसलिए बोला कि टेंशन लेना किसी भी समस्या का सॉल्यूशन नहीं है। अगर आप टेंशन नहीं लेते हैं तो हो सकता है बड़ी से बड़ी समस्याओं को आप सॉल्व कर जाए। अब देखो, यहाँ मैं इसलिए बोल रहा हूँ ऐसा कि आज जो हमारी क्लास होने वाली है वो होने वाली है फॉर्मूला बेस्ड। और फॉर्मूला नाम सुनते ही बच्चे के मन में टेंशन आता है कि भाई ये तो बहुत खतरनाक क्लास है, हमें समझ में नहीं आएगा, फॉर्मूला हमने आज तक याद ही नहीं किया। तो यहाँ पर मैं आपको याद नहीं करवाऊंगा, फॉर्मूले इस तरीके से समझा दूंगा कि आपको खुद वो याद हो जाएंगे, आपको उन्हें रटने नहीं पड़ेंगे। ध्यान रखना, रट्टा मारने वाली ये क्लास नहीं है। हम उन्हें समझेंगे कि कहाँ से ये फॉर्मूले कैसे बने हैं और कैसे हमें उनको करना है। शुरुआत के जो फॉर्मूले हैं वो हमें याद रखना है। क्लास ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए मैं इसमें प्रूफ नहीं करवाऊंगा उनको, केवल आपको समझाऊंगा कि 4 फॉर्मूलों की मदद से ही सभी फॉर्मूले बन गए। पीछे जितनी भी क्लास हुई उनमें मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया हर चीज़ को। क्वाड्रेंट हुआ, चाहे क्वाड्रेंट से बनने वाले कितने ही फॉर्मूले थे वो हमने समझे हैं। आज भी हम वैसे ही करेंगे। देखें जरा, भाई सबसे पहले केवल थोड़ी देर मेरे साथ जुड़ जाएं, आपको खुद को मजा आने लगेगा। साइन ए प्लस बी, ये जो फॉर्मूला होता है ये होता है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। अब यहां पर हमने साइन ए प्लस बी लिखा, 2 एंगल है, ये कंपाउंड एंगल वाले फॉर्मूला जिन्हें बोलते हैं। एक बार साइन ए लिखा, एक बार कोस भी लिखा, एक बार कोस ए लिखा, एक बार साइन भी लिखा। बीच में अगर प्लस है तो यहाँ क्या लगा दिया, प्लस लगा दिया। क्लियर। अगर हम देखते हैं साइन ए माइनस बी, ध्यान रखना केवल शुरुआत वाले 4 आपको ऐसे याद रखने, बाकी सभी इनसे बनने वाले फॉर्मूला वैसे ही याद हो जाएंगे। यहां पर अगर हम देखें तो साइन ए कोस बी माइनस में कोस ए साइन बी। क्लियर। भाई माइनस था तो बीच में माइनस आ गया। ठीक। अगर हम यहां पर लिखें कोस ए प्लस बी तो ये होता है कोस ए कोस बी। बस इतना याद रखना, कोस ए प्लस बी में कोस ए कोस बी होता है। माइनस आएगा प्लस वाले में, माइनस साइन ए साइन बी। एक है हमारा कोस ए माइनस बी, तो ये होता है कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। क्लियर। भाई साइन ए प्लस बी में एक बार साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी में साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, कोस ए प्लस बी में कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, और कोस ए माइनस बी में कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। अब देखो यहां पर ध्यान रखना, इनको आप प्रूफ भी कर सकते हैं। एक अलग से क्लास में मैं फॉर्मूला प्रूफ आपको करवा दूंगा, क्योंकि अगर यहां में करवाने लगा तो क्लास हमारी लंबी खींचेगी। हमें करीबन इससे बनने वाले 4 ये हैं तो 4 दूसरे बनेंगे फॉर्मूले, फिर 4 12 15 16 फॉर्मूलाज को याद करना है और उन पर क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो सीखना है। ठीक है। प्रूफ में करवाऊंगा, एक क्लास आपको इसके अलग से मैं बता दूंगा, 20-25 मिनट का वो वीडियो रहेगा, उसमें हम इन फॉर्मूलाज को प्रूव कर लेंगे। केवल ये प्रूफ करने की जरूरत है, बाकी सब तो इन्हीं से बने हुए हैं। क्लियर। अब देखो यहां पर इससे कैसे फॉर्मूले बने हैं। सबसे पहले इसे मैं नाम देता हूं इक्वेशन फर्स्ट, ये हो गया इक्वेशन सेकंड, ये इक्वेशन थर्ड, और ये इक्वेशन क्या हो गया आपका 4 हो गया। अगर आप फर्स्ट और सेकंड को जोड़ते हैं, ध्यान से देखना, पहली और दूसरी को मैं एक बार जोड़ रहा हूं, एक बार घटाऊंगा, फिर तीसरी चौथी को जोड़ेंगे और इसको घटाएंगे, फिर हम गुणा कर लेंगे, फिर इनका गुणा कर लेंगे। क्लियर। अगर मैं जोड़ता हूं, ध्यान से देखना, इसको और इसको, ठीक है, तो यहां पर अगर आप इसे जोड़ेंगे तो दोस्तों साइन ए कोस बी है, कोस ए साइन बी है, यहां भी क्या है साइन ए कोस बी, और यहां क्या है कोस ए साइन बी। तो ये प्लस का है, ये माइनस का, तो ये दोनों तो हट जाएंगे, नहीं आएगा ये, और ये दोनों जुड़ जाएंगे। तो यहां पर इनको जोड़ने पर ध्यान से देखना, ये हो गया मेरा 2 साइन ए कोस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी
प्लस साइन ए माइनस बी। ठीक, तो ये इनको जोड़ने पर नया फॉर्मूला बना, 2 साइन ए कोस बी बराबर होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। अब अगर इन दोनों को मैं घटाता हूं, यहां पे मैं घटा दूं साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी कर दूं, तो ध्यान से देखना माइनस आने पर ये माइनस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा प्लस, मतलब ये दोनों हट जाएंगे और ये बच जाएंगे। क्लियर, वापस से इसे वैसा कर लेते हैं हम, ये माइनस लगा दिया, इसे हटा दिया, तो यहां पर मेरा हो जाएगा 2 कोस ए साइन बी बराबर साइन ए प्लस बी माइनस में साइन ए माइनस बी। समझ पा रहे हैं आप? टेंशन तो नहीं ले रहे हैं? लेना भी नहीं है, ये थोड़ा सा याद रखना है। बाकी उसके बाद इन दोनों को जोड़ा, इन दोनों को ही क्या कर दिया, घटा दिया, तो ये फॉर्मूला बन गया। ध्यान रखना साइन सी प्लस साइन डी भी यहीं से बना है, केवल इसकी जगह सी और डी रखेंगे हम, और यहाँ पे बदला हो जाएगा थोड़ा सा। ठीक, अब देखो यहाँ पर भाई कोस ए प्लस बी और कोस ए माइनस बी, इन दोनों को एक बार हम क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। अगर इन दोनों को मैं जोड़ूंगा तो इससे तो ये कटना तय है, क्योंकि ये माइनस का और ये काय का है, प्लस का है, और ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2 कोस ए कोस बी, ध्यान रखना कोस ए कोस बी है, बराबर आपका हो गया कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इनको घटाएंगे। तो बस थोड़ा सा आपको इतना याद रखना है कि जब हम घटाएंगे तो ये तो कट जाएगा, लेकिन ये माइनस का आ जाएगा। किसका आ जाएगा, माइनस का। भाई हम कोस ए प्लस बी माइनस कोस ए माइनस बी करेंगे तो यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, तो माइनस का 2 साइन ए साइन भी आएगा। तो वो मैं माइनस हटाने के लिए मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, कोस ए माइनस बी में से, ध्यान रखना कोस ए माइनस बी में से घटा रहा हूं, इसमें से इसे घटा रहे हैं हम, इसमें से इसे नहीं घटा रहे हैं, कोस ए प्लस बी कर रहा हूं। क्लियर, तो यहां पर हमारा हो जाएगा कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी 2 साइन ए साइन बी। तो बस ये इतना सा फंडा भाई, 4 नए फॉर्मूले इन्हीं से बन गए। ठीक, साइन ए प्लस बी होता है साइन ए कोस बी कोस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी होता है साइन ए कोस बी बीच में माइनस कोस ए साइन बी, कोस ए प्लस बी होता है कोस ए कोस बी और इसमें माइनस आएगा साइन ए साइन बी। ठीक, कोस ए माइनस बी होता है साइन कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। क्लियर, इन दोनों को जोड़ा, इन दोनों को घटाया, इन दोनों को जोड़ा, इन दोनों को घटाया। अब हम गुणा भी तो कर सकते हैं इनका। क्लियर, तो देखते हैं गुणा करके यहाँ पर क्या आता है। देखिए अभी जोड़ा और घटाया था, अब हम गुणा कर रहे हैं। भाई इसका और इसका गुणा करूंगा, पहले तो एक बात आप समझ लो, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, तो भाई इसको ए मान लो, इसको बी, इसको ए, इसको बी, ये भी ए बी होगा, एज इट इज तो दिख रहा है। क्लियर, अब देखो इनका गुणा अगर हम करेंगे तो ये हो गया साइन ए प्लस बी इंटू में होगा साइन ए माइनस बी। ठीक, अब ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी जो होता है, इन दोनों का गुणा करोगे तो ये होगा a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस क्या होता है बी स्क्वायर, मतलब ये तो एक फॉर्मूला बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ए हमारा ये है, इसका स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर बी माइनस कोस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। ठीक है, अब देखना थोड़ा सा यहाँ पर भाई, साइन स्क्वायर ए और इस कोस स्क्वायर बी को आप चेंज कर लो 1 माइनस साइन स्क्वायर बी में, माइनस इस कोस स्क्वायर को चेंज कर लो आप 1 माइनस साइन स्क्वायर ए में, और ये साइन स्क्वायर बी वैसे ही रहने दो। क्लियर, अब देखो यहाँ पर जो होगा साइन स्क्वायर ए, इसका गुणा अंदर करो और इसका गुणा भी क्या करेंगे, अंदर करेंगे, फिर इसका गुणा भी यहाँ पर और इसका गुणा भी यहाँ पर, तो साइन स्क्वायर ए माइनस में साइन स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर बी। ठीक है, ये माइनस का गुणा अंदर होगा तो माइनस 1 और इसका गुणा भी अंदर होगा तो साइन स्क्वायर बी, और ये माइनस का गुणा अंदर होगा तो प्लस, और इन दोनों का गुणा हो जाएगा साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। समझ पा रहे हैं आप, ये कैंसिल हो गया। ठीक, केवल बचा क्या, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ये बचा। तो सीधी सी बात यहां से निकल करके ये आई, ध्यान रखना इनका गुणा करने पर जो हमारा यहां पर फॉर्मूला बन करके सामने आया है वो फॉर्मूला क्या है, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो भाई एक बार इन दोनों का गुणा किया है, एक बार इन दोनों का क्या कर लो आप, गुणा कर लो। अगर आप इन दोनों का गुणा करते हैं तो यहां पर कोस ए प्लस बी इंटू कोस ए माइनस बी बराबर
अब देखो यहाँ पर जो बनेगा वो बनेगा कोस स्क्वायर ए कोस स्क्वायर बी माइनस में साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। तो आप यहाँ पर चेंज कर लो कोस स्क्वायर ए और 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। अब देखो यहाँ पर आपने चेंज किया ना, तो उसी के हिसाब से फिर इधर आपको चेंज करना है, ठीक है। अब देखो इसका गुणा अगर अंदर करूंगा तो ये होगा कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, और कोस स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी होगा। तो मुझे यहाँ पर ऐसा एलिमेंट चाहिए जो कोस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी ही बनाए, ताकि इससे ये क्या हो सके, कट सके। तो भाई इसको हम चेंज कर लेते हैं यहाँ पर साइन स्क्वायर ए को, तो ये हो जाएगा माइनस में 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, और ये हो गया क्या, साइन स्क्वायर बी। थोड़ा सा सोच समझ करके इन चीज़ों को करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी, ध्यान रखना। कोस स्क्वायर ए का अंदर गुणा किया माइनस कोस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, ठीक है। अब ये माइनस का गुणा अंदर होगा और इसका भी होगा, ध्यान रखना इसका, इन दोनों में, और माइनस का भी अंदर गुणा होगा। तो माइनस में हो गया साइन स्क्वायर बी, और ये माइनस में गया अंदर तो प्लस कोस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, ठीक है। थोड़ी सी राइटिंग मेरी यहाँ पर बिगड़ रही है, लेकिन आप एडजस्ट करें, पता तो चल रहा है क्या लिखा है। ये माइनस और ये क्या हो गया, प्लस, कैंसिल। तो यहाँ से जो फॉर्मूला निकल करके आया वो आया कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ध्यान रखना, ये तो आप ऐसे रट लो कोस स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर बी, ये नहीं होता है। हमने अभी फॉर्मूला बनाया, वो हमारा बना कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। समझ पा रहे हैं आप? ध्यान रखना, जब साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी करोगे तो आएगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, और अगर आप कोस ए प्लस बी इंटू कोस ए माइनस बी कर रहे हो तो आएगा कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। गलती से इसे कोस मत रट लेना, क्लियर। अब देखो इन्हीं फॉर्मूले की मदद से 4 फॉर्मूले हमने बनाए, उसके बाद 2 दूसरे बनाए। 4 कैसे बने, जोड़ करके घटा करके, फिर इन दोनों को जोड़ करके घटा करके। बाकी के 2 कैसे बने, तो ये 2 बने इन दोनों का गुणा करके, इन दोनों का गुणा करके। अब आपका मन हो रहा है कि सर भाग लगा लेते, तो ध्यान रखना, भाग लगाने पर केवल आपको एक हिंट देता हूं बस। भाग लगाने पर देखो साइन ए प्लस बी में आप भाग लगा लो कोस ए प्लस बी का, मतलब फॉर्मूला फर्स्ट में भाग लगा रहे हैं, फॉर्मूला थर्ड का, ठीक है। इस इक्वेशन में इसका भाग लगा रहे हैं, तो साइन ए प्लस बी बटे कोस ए प्लस बी होता है टेन ए प्लस बी। तो यहां से फॉर्मूला बन के आएगा किसका, टेन ए प्लस बी का। फिर इसका कोस में फिर आप भाग किसका लगा सकते हैं, साइन का, तो किसका बन के आएगा, कोट ए प्लस बी का। 10 का उल्टा भी कर सकते हैं आप, ठीक। और यहाँ पर हम देखें साइन ए माइनस बी में कोस ए माइनस बी का अगर भाग लगाएंगे तो 10 ए माइनस बी का क्या बनेगा, फॉर्मूला, और उसका उल्टा क्या हो जाएगा, कोट ए माइनस बी। समझ पा रहे हैं आप? तो यहीं से सभी फॉर्मूले बने हुए हैं, क्लियर। तो भाई अभी मैं 10 ए प्लस बी 10 ए माइनस बी थोड़ा देर से समझाऊंगा। इसी से जो एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बना है वो हम समझते हैं पहले। देखो कंपाउंड एंगल के जो बेसिक फॉर्मूलाज थे उनको हमने जोड़ करके और घटा के ये फॉर्मूलाज बनाए। अब इन्हीं से आपके सी और डी वाले फॉर्मूले बने, जिनका नाम सुनते ही आपको डर लगता है कि भाई साइन सी प्लस साइन डी ये क्या होता है। तो ध्यान रखना, ए प्लस बी को हमने मान लिया सी और ए माइनस बी को क्या मान लिया, डी। बस इतना ही है, इसके अलावा कुछ नहीं। यहाँ भी सी आ जाएगा, यहाँ भी क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा, यहाँ सी आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा, यहाँ पे डी आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, क्लियर। मतलब ए प्लस बी को हमने यहाँ पर माना है क्या, सी, और ए माइनस बी को हमने क्या माना है यहाँ पर, डी, ठीक। अगर हम इन दोनों को जोड़ते हैं, ध्यान से देखना, अगर इन दोनों को जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 2a, b से b कैंसिल, बराबर c प्लस क्या हो गया, d। मतलब a बराबर आ जाएगा c प्लस डी बाई 2, ये a की वैल्यू, ठीक। अगर हम इन दोनों को घटाते हैं तो b बराबर आ जाएगा c माइनस डी बाई 2, ठीक। क्योंकि घटाएंगे तो ये घट जाएगा, ये जुड़ेंगे और ये घटेंगे, बटे में 2 आ जाएगा, ठीक। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। अब देखो यहाँ पर अगर हम वैल्यू रखते हैं साइन ए प्लस बी की जगह सी और ए माइनस बी की जगह डी, तो फॉर्मूला हमारा बनता है साइन सी माइनस साइन डी। ध्यान रखना, इनको रटने की कोशिश मत करना, केवल इतना होमवर्क है घर पे, डेली वो 4 फॉर्मूलाज लिखो शुरुआत वाले, उन्हीं को जोड़ो, उन्हीं को घटाओ, उन्हीं का गुणा करो, उन्हीं का भाग लगाओ और उन्हीं से ये फॉर्मूले बनाओ सी और डी मान करके, क्लियर। अब देखो साइन सी प्लस साइन डी, यहाँ पर तो हम देखेंगे 2 साइन ए की वैल्यू देखो सी प्लस डी बाई 2, और यहां पर हो जाएगा कोस सी माइनस डी बाई 2। तो ये पहला फॉर्मूला बन गया सी डी का। दूसरा हम देखें साइन सी माइनस साइन डी, अगर तो यहां पर हो जाएगा 2 कोस सी प्लस डी बाई 2, और ये हो जाएगा साइन सी माइनस डी बाई 2, क्लियर। दूसरा हम देखें, तीसरा फॉर्मूला कोस सी प्लस कोस डी, तो भाई कोस सी प्लस कोस डी में दोनों बार कोस आता है, तो ये हो जाएगा 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 और कोस सी माइनस डी बाई
2। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर अधिकांश बच्चे रट लेते हैं और इस फॉर्मूले में सबसे ज़्यादा गड़बड़ी करते हैं। हमें रटना नहीं है, हमें समझना है। कोस ए माइनस बी जो है वो डी है, ध्यान रखना। ये ए माइनस बी जो हमने माना वो क्या माना था, डी माना था। तो यहाँ डी पहले है और सी बाद में, अभी तक सी पहले था। क्लियर। तो यहाँ पर हम अगर देखें तो कोस डी माइनस कोस सी, ये फॉर्मूला है यहाँ पर, कोस डी माइनस कोस सी। ध्यान रखना, इसको पलट भी लेंगे हम। तो ये हो जाएगा 2 साइन ए जो होता है वो होता है सी प्लस डी बाई 2, और यहाँ पर हो जाएगा साइन सी माइनस डी बाई 2। अब अगर हम ये करें कि इसे कोस सी माइनस कोस डी लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। उसके लिए केवल आपको इतना सा बलिदान करना पड़ेगा कि इस माइनस को इधर से कॉमन लेकर के इधर पहुंचाना पड़ेगा। लो भाई पहुंचा दिया, ये हो गया डी और ये हो गया क्या हमारा सी हो गया, और यहाँ क्या हो गया माइनस। ठीक, तो कोस सी माइनस कोस डी हो गया। अब ये माइनस इधर जाएगा तो भाई किसी न किसी को तो माइनस करेगा ही, तो आप बस इतना चेंज यहाँ पर कर लो। ध्यान रखना, साइन जो होता है माइनस को अंदर पचा देता, माइनस उसके अंदर आ जाएगा। माइनस साइन थीटा, साइन माइनस थीटा, बात एक ही है। ध्यान रखना, माइनस साइन थीटा या फिर साइन माइनस थीटा, ये बात एक ही है। ठीक, क्योंकि जीरो माइनस थीटा जो होता है वो माइनस साइन थीटा ही होता है। अब ये माइनस अगर यहाँ से यहाँ आ गया माइनस, ये अंदर जाएगा तो हम केवल इतना चेंज कर लेते हैं, ये जो सी माइनस डी है ना, इसे लिख देते हैं डी माइनस सी। क्या लिख देते हैं, डी माइनस सी। ये लो हट गया भाई। तो ध्यान रखना फॉर्मूले क्या बने, साइन सी प्लस साइन डी 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कोस सी माइनस डी बाई 2। क्लियर। दूसरा साइन सी माइनस साइन डी 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। तीसरा कोस सी प्लस कोस डी 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 कोस सी माइनस डी बाई 2। कोस सी माइनस कोस डी 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 और साइन डी माइनस सी बाई 2। 1% भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। कितने फॉर्मूले हो गए, 4 4 8, 4 शुरुआत वाले, 4 3 12 और 2 बीच में, 14 फॉर्मूले हो चुके हैं। अब 10 वाले फॉर्मूले, कोट वाले फॉर्मूले, वो तो सबसे आसान है भाई। वो जो इक्वेशन शुरुआत में लिखवाई थी उन्हीं का तो भाग लगाना है। ठीक है। अब देखें भाई, साइन ए प्लस बी में कोस ए प्लस बी का जब हमने भाग लगाया तो यहाँ पर ये तस्वीर बनेगी 10a प्लस बी बराबर होता है 10a प्लस 10b और 1 माइनस 10a 10b बटे में। क्लियर। उसके बाद 10a माइनस बी, तो 10a माइनस 10b 1 प्लस 10a 10b। कोट ए प्लस बी तो हमने 10 का उल्टा कर दिया, तो यहाँ पर ये आया कोट ए कोट बी माइनस 1 बाई कोट ए प्लस कोट बी। दूसरा कोट ए माइनस बी, तो इसका उल्टा कर दिया, कोट बी कोट ए प्लस 1 बाई कोट बी माइनस कोट ए। ये ध्यान रखना, यहाँ पर आप गलती ना करें, कोट बी माइनस कोट ए है, कोट ए माइनस कोट बी नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पर कोट बी कोट ए लिखा। ठीक। अब देखो 10 2 है, तो ये फॉर्मूले भी कहीं अलग से नहीं बने, ये यहीं से बने। बी की जगह भी ए रख दिया, बी की जगह भी क्या रख दिया, ए रख दिया। देखो 10 2 ए को आप लिख सकते हैं 10a प्लस ए, 10a प्लस ए, तो फॉर्मूला तो वही लगेगा a प्लस बी वाला। तो ये 10 2a हो गया, तो यहाँ भी 10a हो जाएगा, फिर b की जगह 10a 2 10a 1 माइनस 10 है और यहाँ भी 10 है, तो गुणा होगा 10 स्क्वायर है। तो ये यहीं से फॉर्मूला बना है। साइन 2a भी वैसे ही बना है। साइन a प्लस बी का जो फॉर्मूला है उसको आपने लिख लिया साइन a प्लस ए। क्या लिख लिया, साइन a प्लस ए, मतलब सब जगह a हो गया, b बचा ही नहीं। तो साइन a प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कोस बी कोस ए साइन बी। तो सब जगह a है तो साइन ए कोस ए हो गया और कोस ए साइन ए हो गया, बात तो वही है। तो जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 2 साइन ए कोस ए। इसी को 10 में बदलोगे तो 2 10 है भाई, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए आएगा। कोस 2 है, वही फॉर्मूला भाई, बी की जगह पे भी ए रख दिया, तो कोस ए कोस भी होता है, माइनस साइन ए साइन भी होता है। सब जगह ए हो गया तो कोस स्क्वायर ए माइनस क्या हो गया, साइन स्क्वायर ए। या फिर इस कोस स्क्वायर ए को साइन स्क्वायर में चेंज करोगे तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, या फिर साइन स्क्वायर ए को कोस स्क्वायर ए में चेंज करोगे तो 2 कोस स्क्वायर ए माइनस 1, या फिर 10 में चेंज करोगे तो 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। क्लियर। ध्यान रखें, फॉर्मूला से इतने ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते, मुश्किल से 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन वो 1-2 क्वेश्चन भी हमारे लिए काम के हैं, इसीलिए हम इन्हें पढ़ रहे हैं। और हो सकता है क्वेश्चन नहीं पूछे गए, केवल फॉर्मूला ही पूछ लिया गया कि बताइए इसकी वैल्यू क्या है, तब आप क्या करेंगे। तो ये याद तो होना चाहिए, और याद कैसे करना है, उन्हें समझना है। देखो जरा, साइन 3a जो होता है वो होता है 3 साइन ए माइनस में 4 साइन क्यूब ए, आप ये याद रखें। और अगर कोस 3a की बात करें तो केवल इतना होगा, ये हो जाएगा 4 कोस क्यूब ए, और माइनस में क्या हो जाएगा आपका 3 कोस ए, इतना चेंज हो रहा है। अगर आप साइन 3a में कोस 3a से भाग लगा देंगे तो ये बनेगा 3 10 a माइनस 10 क्यूब ए बाय, यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस 3 10 स्क्वायर ए।
तो इतना याद रखना है। और बहुत कम इसका यूज होगा, केवल CHSL में मैंने एक क्वेश्चन देखा है जो यहाँ से इस फॉर्मूले के द्वारा पूछा गया। भाई ये वाला फॉर्मूला उसमें लगा था और एक आपका लगा था मॉरिस लॉ, तो वो भी हम करेंगे। चलिए अब हम सवाल थोड़े कर लेते हैं इसके ऊपर कि कैसे सवाल हमारे आते हैं। देखें सवाल, यदि sin 2x हमें दे रखा है 1/5, तब आपको वैल्यू बतानी है sin x प्लस cos x की। तो इसमें बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल बेसिक हमारा ये सवाल है। sin 2x बराबर 1/5 दे रखा भाई, और हम इतना तो जानते हैं अभी कुछ देर पहले से कि इसका हमने फॉर्मूला देखा था। sin 2x 2a हो या x हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये क्या हो जाएगा 2 sin x cos x बराबर 1/5। ठीक, अब घबराने की जरूरत नहीं है कि भाई केवल यही तो आया, पूछा उसने sin x प्लस cos x से, तो यहाँ पर आपको दिमाग थोड़ा सा चलाना पड़ेगा और केवल इतना करो, एक इधर ऐड कर लो और एक इधर ऐड कर लो। ये बात याद ही रख लेना कि जब भी ऐसा सवाल आ रहा है और ये पूछा जा रहा है, क्लियर, ये पूछा जा रहा है, तब आप क्या करेंगे, एक इधर ऐड करना है, एक इधर ऐड करना है। इसको ऐसा कर लिया। मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि आप इतना जानते हैं कि भाई जो एक होता है ना, ये होता है sin स्क्वायर x प्लस कोस स्क्वायर x प्लस हो जाएगा 2 sin x cos x। क्लियर, इसको जोड़ेंगे, जोड़ना तो सभी को आता है। 5 एकम 5 और 1 6 बटे कितना हो गया, 5 हो गया। अब ये बन गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, उसका फॉर्मूला, मतलब ये हो गया sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6/5। ये स्क्वायर इधर से हटा देंगे तो इधर ये पहन लेगा टोपी, करनी के अंदर 6/5, करनी के अंदर 6/5। ऑप्शन सी हमारा क्या होगा, आंसर होगा। अब आप कह रहे हैं कि सर इसकी जगह कुछ और पूछा होता, तो भाई यहाँ पर जो वैल्यू है ना, फिर वो कुछ और होगी, वो किसी न किसी थीटा की वैल्यू होगी, 60 डिग्री की वैल्यू होगी, 30 की वैल्यू होगी, 45 की, जितनी की भी वो वैल्यू होगी यहाँ पर, उस वैल्यू के हिसाब से फिर हम साइन रखेंगे, 2x x की वैल्यू निकालेंगे और यहाँ पर वैल्यू रख लेंगे। समझ पा रहे हैं? तो इस तरीके के आपके सवाल हैं, सिंपल सवाल हैं। वो सवाल भी हम करेंगे जो पिछली एग्जाम्स में पूछे गए हैं और बेहतरीन सवाल हैं। अगले सवाल पर चलते हैं। देखें, द वैल्यू ऑफ tan 40 डिग्री प्लस 2 tan 10 डिग्री इज इक्वल टू। अब ध्यान रखना, जब भी ऐसा सवाल दिखता है आपको लगेगा कि यार 40 की वैल्यू नहीं पता, हमें 10 की वैल्यू नहीं पता, ना ही 90 हो रहा है, ये जोड़ के क्या करना है इसमें। तो ध्यान रखना, जब भी ऐसे क्वेश्चन दिखते हैं एग्जामिनर जो है वो फॉर्मूला लगवाना चाहता है, और फॉर्मूला लगवाना चाहता है तो फॉर्मूला कैसे लगा दे, इसमें क्या कर ले हम। तो ध्यान रखना, यहाँ पर आपको क्या करना है, ये 40 है, ये 10 है, इन दोनों को जोड़ो कितना हुआ, 50। ऐसे हर सवाल में यही करना है, इन दोनों को जोड़ा तो कितना हुआ, 50 हुआ। मतलब आप इसे लिख लो tan 40 धन 10, ये वाला फॉर्मूला आप लगा दो, tan 50। ये a हो गया, ये क्या हो गया b। अभी हमने सीखा, ये हो जाएगा tan a प्लस tan b, मतलब tan 40, ठीक है, और प्लस में tan 10 बटे में tan a प्लस tan b, 1 माइनस tan a tan b, 1 माइनस tan 40 इंटू tan डिग्री। क्लियर। अब ये 40 और 10 तो हो गया अपना tan कितना, 50 इज इक्वल टू tan 40 धन tan 10 बटे 1 माइनस tan 40 और tan 10। इसका गुणा इधर कर लो, इसका जैसे ही इधर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा tan 50, ठीक है, tan 50 माइनस tan 40 tan 10 और tan कितना, 50। भाई इस पूरे का गुणा इसमें होगा, बराबर हो गया आपका tan 40 धन tan 10। थोड़ा सा टाइम तो लगेगा यार, अब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आप सवाल देखते ही आंसर बता दें, वो तो वही रट्टा मान लो आंसर, ठीक। तो इसको समझना है कॉन्सेप्ट को हमें। देखें जरा tan 50, अब यहाँ पर जो मैंने फंडे सिखाए ना आपको क्वाड्रेंट में, वो काम आएंगे। tan 40 और tan 50, 50 और 40 जुड़ के कितना होता है, 90। मतलब इन दोनों की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। हटा ही देता हूँ मैं यहाँ से इसको, 40 और 50, भाई tan a इंटू tan b, अगर a प्लस b 90 हो तो एक वैल्यू होती है, ये बताया था। बचा क्या, tan 10 माइनस का, वो भी ये उधर चला जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। tan 10 और tan 10 जुड़ेगा तो 2 tan 10 हो जाएगा। ये हो गया tan 50 बराबर tan 40 धन, ये उधर गया तो 2 tan डिग्री। क्लियर। अब भाई आंसर हमारा आया, देखो tan 40 2 tan, यही तो पूछा, आंसर आ गया कितना, tan 50। अब ऑप्शन देखा tan 50 नहीं है, क्या करें। तो tan 50 नहीं है तो क्या हुआ, tan किस में चेंज होता है, कोट में चेंज होता है,
और कोट में चेंज कर लिया तो 50 को 90 में से घटा लो, कितना हो गया 40। मतलब आंसर क्या है हमारा, कोट 40, ऑप्शन बी आंसर है। क्लियर, इतने सिंपल यहाँ से सवाल है। चलते हैं अगले सवाल पर। देखे जरा, वैल्यू पूछिए tan 5 थीटा प्लस tan 3 थीटा बाई 4 cos 4 थीटा tan 5 थीटा माइनस tan 3 थीटा की। अब देखो इसको देख करके डरना नहीं है। tan 5 थीटा tan 3 थीटा दे रखा है, tan c प्लस tan d का फॉर्मूला तो हमने पढ़ा नहीं है, तो क्या करेंगे, यहाँ लिखा है 4 cos 4 थीटा। एक ऐसा क्वेश्चन है ये जो आपके 3-4 फॉर्मूलाज की प्रैक्टिस करवाता है। आपको इस तरह के सवालों को कैसे सॉल्व करना है देखना जरा, है ना। tan 5 थीटा प्लस tan 3 थीटा बाई 4 cos 4 थीटा tan 5 थीटा माइनस tan 3 थीटा। अब देखो tan और ये भी tan है, इनको चेंज कर लो साइन और कोस में। किस में चेंज करोगे, साइन और कोस में। तो ये हो गया हमारा साइन 5 थीटा बाई कोस 5 थीटा प्लस साइन 3 थीटा बाई कोस 3 थीटा बाई 4 cos 4 थीटा, और ये हो जाएगा साइन 5 थीटा। कुछ भी बदलाव नहीं है, केवल बीच में माइनस लगा है, कोस 5 थीटा माइनस में साइन 3 थीटा बाई कोस 3 थीटा। ठीक, अब इसे हम अगर सॉल्व करते हैं तो देखो एलसीएम लेंगे, कोस 5 थीटा कोस 3 थीटा एलसीएम आएगा। यहाँ भी एलसीएम लेंगे तो कोस 5 थीटा कोस 3 थीटा एलसीएम आना है। मतलब नीचे वाला जो यहाँ पर डिनोमिनेटर है और यहाँ पर जो है वो कैंसिल ही होना है। ठीक, अब इसका गुणा इधर होगा, एलसीएम का ये नियम है, इतना तो आता भी होगा। तो भाई यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये हो गया हमारा कोस 3 थीटा, देखना साइन 5 थीटा इंटू कोस 3 थीटा प्लस हो जाएगा कोस 5 थीटा इंटू में साइन 3 थीटा। कुछ नहीं किया मैंने, इसका गुणा इधर किया, इसका इधर किया, बटे में कोस 5 थीटा कोस 3 थीटा है तो वो तो कट जाएगा इससे, इसलिए मैं नहीं लिख रहा यहाँ पर, जगह नहीं है हमारे पास इतनी। ठीक, अब यहाँ पर देखो ये तो पापड़ा बेचारा वैसा का वैसा ही है, 4 cos 4 थीटा, चलो इसको रहने दो। अब यहाँ पर इसका गुणा करेंगे इधर, तो ये हो गया साइन 5 थीटा कोस 3 थीटा माइनस इसका गुणा इधर कर लो, कोस 5 थीटा और साइन 3 थीटा। कुछ भी नहीं है, एक बार प्लस लगा, एक बार क्या लगा है, माइनस लगा है। अब इसको देख करके आपको फॉर्मूला याद आना चाहिए कि भाई साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है। और साइन ए प्लस बी जो हो जाएगा हमारा वो होगा साइन 5 थीटा प्लस 3 थीटा बाई, यहाँ पर हमारा 4 cos 4 थीटा वैसे ही चल रहा है, और यहाँ साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा तो ये हो जाएगा इंटू में साइन 5 थीटा माइनस 3 थीटा। ठीक, ये तो हो गया साइन 8 थीटा बाई 4 cos 4 थीटा इंटू में क्या हो गया साइन 2 थीटा। अब क्या करें, अब लफड़ा है। तो ये जो यहाँ पर दे रखा है ना, ये ऐसे ही नहीं दे रखा, ये कुछ न कुछ तो करवाएगा हमसे। हमें cos 4 थीटा बनाना पड़ेगा साइन से, और साइन से cos 4 थीटा कैसे बनेगा, तो ये बनेगा साइन 2 इंटू 4 थीटा लिख सकते हैं इसे। हमने फॉर्मूले क्यों पढ़े, 4 cos क्या हो गया 4 थीटा इंटू में साइन 2 थीटा। अब देखना कैसे कैंसिल होती हैं चीज़ें, ध्यान से देखना। साइन 2 4 थीटा, भाई साइन 2 थीटा का हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है 2 साइन थीटा कोस थीटा, मतलब ये जो बन जाएगा पूरा का पूरा साइन 8 थीटा क्या बन गया यहाँ पर, ये बन गया 2, यहाँ से बाहर ले लो 2 साइन 4 थीटा और कोस 4 थीटा। ये देखो कोस 4 थीटा से कोस 4 थीटा क्या हो गया, कैंसिल। ये 2 से कैंसिल कर दो 4 को कितनी बार, 2 बार। अब आप देखो कोस साइन 4 थीटा बचा हुआ है और यहाँ बचा क्या साइन 2 थीटा, तो मैं उसे लिख रहा हूँ। साइन 4 थीटा को हम लिख सकते हैं 2 साइन 2 थीटा कोस 2 थीटा, बटे में बचा हुआ है 2 साइन 2 थीटा। इससे ये क्या हो गया कैंसिल, बचा क्या केवल कोस 2 थीटा बचा, और यही हमारा क्या है इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। तो कितने फॉर्मूलाज की प्रैक्टिस आपने यहाँ से कर ली। अगर सवाल करेंगे तो बहुत सारे फॉर्मूलाज भी करने पड़ेंगे भाई। आपने पहले यहाँ पर देखो इसको बदला साइन कोस में, फिर साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, मतलब साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला देखा, फिर साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला देखा, फिर आपने देखा साइन 2 थीटा का फॉर्मूला। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा, बता चुका हूँ ये सब। ठीक, अगले सवाल पर चलते हैं। देखें क्वेश्चन,
व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोस 180 माइनस थीटा बाई 2, कोस 180 माइनस 9 थीटा बाई 2 और प्लस में साइन 180 माइनस 3 थीटा बाई 2 और साइन 180 माइनस 13 थीटा बाई 2। भाई इसकी आपको वैल्यू बतानी है, ठीक है, सही है सवाल। अब देखो यहाँ पर आप क्या करेंगे, पहले तो इन्हें 180 बाई 2 ये बटे में से 2 हटा लो सब जगह से, ठीक। अगर आप 2 हटाएंगे तो ये जो तस्वीर बनेगी वो कुछ ऐसी बनेगी आपके सामने। 180 बाई 2 करोगे तो ये हो गया 90 माइनस थीटा बाई 2, ठीक है। फिर ये बन जाएगा यहाँ पर कोस 90 माइनस 9 थीटा बाई 2। फिर हो जाएगा प्लस में साइन, ये हो जाएगा 90 माइनस 3 थीटा बाई 2 और ये हो जाएगा साइन 90 माइनस 13 थीटा बाई 2। क्लियर। अब यहाँ पर आप देखो भाई, क्वाड्रेंट में आपको पढ़ा चुका हूँ और क्वाड्रेंट में 90 माइनस में सभी चेंज होंगे, ध्यान रखना। सॉरी यहाँ पे 19 लिख दिया, दिमाग भी मतलब, ठीक है। 90 माइनस में सभी चेंज होते हैं, क्या होते हैं, चेंज होते हैं, लेकिन 90 माइनस में सभी क्या रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं। कोस चेंज हो जाएगा साइन में, तो ये हो गया साइन थीटा बाई 2, ठीक है। ये भी हो जाएगा साइन 9 थीटा बाई 2 प्लस ये हो गया साइन 3 थीटा, सॉरी साइन चेंज होगा कोस में, कोस 3 थीटा बाई 2 और ये हो जाएगा कोस 13 थीटा बाई 2। अब देखो यहाँ पर कोई फॉर्मूला लग रहा है क्या, तो लेकिन साइन है साइन नहीं, साइन है साइन भी, कोस है कोस भी, वो तो लग ही नहीं सकता क्योंकि दोनों यहाँ पर थीटा अलग है, 3 थीटा 13 थीटा, ये 9 थीटा। तब आप क्या करेंगे, इसमें 2 से गुणा कर लो, यहाँ भी 2 से, यहाँ भी 2 से। अगर 2 से गुणा किया तो पूरी इक्वेशन में 2 से भाग भी करना पड़ेगा, तो ये बात ध्यान रखना। 1/2 आखिरी में मैंने लिख दिया। अब देखो भाई यहाँ पर 2 साइन ए साइन बी, तो ये आप फॉर्मूला अगर लगाएंगे 2 साइन ए साइन बी, तो 2 साइन ए साइन बी कब आता है, जब आप कोस ए माइनस बी में से कोस ए प्लस बी को क्या करते हैं, घटाते हैं। तो यहां पर अगर आप देखेंगे कोस ए माइनस बी, इसको हम ए मान रहे थे, ये हो गया 2 कोस ए माइनस बी करोगे 9 थीटा माइनस, तो ये हो गया 4 थीटा, सॉरी 2 हट जाएगा यहाँ पर, ध्यान रखना, कोस 4 थीटा प्लस यहाँ पर हो जाएगा, सॉरी माइनस में आपका यहाँ पर हो जाएगा ए प्लस बी, तो ये 9 थीटा, ये हो गया कोस 5 थीटा। 9 थीटा और थीटा जुड़ेगा तो 10 थीटा और भाग लगेगा 2 से, तो कितना हो गया यहाँ पर 5 थीटा हो गया। प्लस में अब देखो यहाँ पर 2 कोस ए और क्या हो गया, ये कोस बी। तो 2 कोस ए कोस बी कब बनेगा, जब हम कोस ए प्लस बी में जोड़ते हैं किसको, कोस ए माइनस बी को। तो कोस ए प्लस बी अगर हम यहाँ करेंगे 13 3 16, तो ये हो गया कोस 13 3 16, तो मतलब 8 16 थीटा बटे 2, 8 थीटा हो गया, ठीक है। प्लस में ए माइनस बी अगर करेंगे तो 13 में से 3 घटाएंगे, कोस कितना हो गया 5 थीटा हो गया। अब देखो कोस 5 थीटा प्लस का, कोस 5 थीटा माइनस का, हटाओ अलग, ये हो गया हमारा कोस 8 थीटा प्लस कोस कितना 4 थीटा। भाई ये हम देखें ऑप्शन में, ये फिर भी नहीं है। अब क्या करें, ध्यान रखना, इनटू में 1/2 आपका चल ही रहा है। यहाँ फॉर्मूला लगा लो कोस सी प्लस कोस डी का। जैसे ही कोस सी प्लस कोस डी का फॉर्मूला आप लगाओगे तो ये होता है 2 कोस ए प्लस बी बाई 2, 8 4 12 बटे 2 मतलब 6 थीटा, और कोस ए माइनस बी बाई 2, 8 में से 4 गया 4 थीटा बटे 2 मतलब कोस कितना हो गया 2 थीटा। देखो ये चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ और फॉर्मूले की आप प्रैक्टिस करोगे तो आप अच्छे से सवाल कर पाओगे। कोस 6 थीटा इंटू कोस 2 थीटा आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। समझ पा रहे हैं आप क्या समझाया मैंने। एक देखें 5वां सवाल, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 7x माइनस साइन 5x बाई कोस 7x प्लस कोस 5x माइनस कोस 6x माइनस कोस 4x बाई साइन 6x प्लस साइन 4x। देखो जरा, साइन 7x माइनस साइन 5x बाई कोस 7x। ध्यान रखना सभी क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे गए हैं, वही करवा रहा हूँ। कोस 5x माइनस में कोस 6x माइनस कोस 4x बाई साइन 6x प्लस में साइन 4x। अब आपको यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है साइन c माइनस साइन डी का। जैसे ही आप साइन c माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगाओगे ये होता है 2 कोस c प्लस डी बाई 2 साइन c माइनस डी बाई 2। तो ये हो गया कोस c प्लस डी 7 5 12 12 बटे 2 मतलब 6x, और साइन c माइनस डी बाई 2 7 में से 5 घटाएंगे तो 2x बचेगा बटे 2 मतलब साइन x बटे कोस c प्लस कोस डी। जैसे ही आप ये फॉर्मूला लगाओगे तो ये होता है 2 कोस c प्लस डी बाई 2 कोस c माइनस डी बाई 2। तो ये हो गया आपका 2 कोस 7 5 12 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, घटा भाग लगाओगे तो 6x हो जाएगा, और कोस c माइनस डी बाई 2 मतलब कितना हो गया कोस x हो गया। इससे ये क्या हो गया कैंसिल, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल। आगे देखते हैं भाई माइनस, अब कोस c माइनस कोस डी लगाओगे तो 2 साइन c प्लस डी बाई 2 साइन c माइनस डी बाई 2। तो ये हो गया 2 साइन c प्लस डी, 6 में 4 जोड़ोगे तो 10 और 10 में 2 का भाग लगाओगे 5x, ठीक है। उसके बाद साइन c माइनस डी तो यहाँ पर हो गया साइन x, ठीक, बटे
यहाँ पर हो जाएगा साइन सी प्लस साइन डी, तो ये आपका होता है साइन सी प्लस साइन डी, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कोस सी माइनस डी बाई 2, तो साइन सी प्लस डी बाई 2 तो 2 साइन 6 4 10, ये हो गया 5x, और कोस सी माइनस डी बाई 2 मतलब कितना हो जाएगा, ये कोस x हो जाएगा। क्लियर, कोस सी माइनस डी बाई 2 6 4, हाँ कोस x होगा। इससे ये यहाँ पे कैंसिल हो गया, देखो ये है हमारा साइन x बटे कोस x, मतलब कितना हो गया यहाँ पर ये 10x, कितना हो गया 10x। अच्छा एक बात आप ध्यान रखना, यहाँ पर कोस सी माइनस कोस डी में मैंने आपको बताया था डी माइनस सी होता है, क्या होता है, डी माइनस सी होता है। तो अपन ने अगर यहाँ सी माइनस डी किया तो ये डी माइनस सी निकल के बाहर आएगा, तो इसको क्या कर देगा, प्लस कर देगा। ये बात ध्यान रखना, कोस सी माइनस कोस डी का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 और डी माइनस सी बाई 2। अगर डी माइनस सी करोगे 4x में से 6x तो माइनस का ही आना है वो, और माइनस का आना है तो माइनस निकल के कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर बाहर आ जाएगा। ठीक है, और दोनों में साइन है, और साइन में अगर माइनस रहता है, साइन माइनस एक्स अगर आया तो ये माइनस साइन एक्स होता है, ध्यान रखना, साइन अपने माइनस को बाहर भेज देता। ठीक, तो ये हो गया प्लस। अब यहाँ पर साइन एक्स बटे कोस एक्स हो गया कितना, 10x, और 10x और 10x जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 210x। ठीक, तो 210x आपका इसका क्या होगा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो आज की क्लास में इतना ही काफ़ी है। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस और भी आगे हम अगली क्लास में करने वाले हैं, जो एग्जाम्स में पूछे गए हैं। अच्छे तरीके से इन फॉर्मूलाज की आप प्रैक्टिस कीजिए, 2 से 3 बार अगर आप घर पर इन्हें लिखेंगे, ध्यान रखना यहाँ से टीपना मत। जो शुरुआत वाले 4 फॉर्मूलाज हैं उन्हीं से सभी फॉर्मूलाज बने हुए हैं, तो उन्हें करना। जय हिंद, जय भारत।